गुरु पूर्णिमा के दिन साक्षात गुरु के चरणों को नमन करने के लिए ना पहुंच पाने की स्थिति में श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई चौपाइयों में ऐसे कई दिशा निर्देश हैं जिनका चिंतन मनन कर और व्यवहार में लाकर गुरु पूर्णिमा पर्व के उद्देश्य को पाया जा सकता है। परहित शिरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध भाई। यानी दूसरों के हित से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, पर पीड़ा दुख तकलीफ पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। पर हित में ही अपना हित है। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। अर्थात भाग्य के भरोसे रहने वाला आलसी होता है। कर्मठ व्यक्ति अपनी किस्मत स्वयं लिखते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात जो जैसे कर्म करेगा वो वैसा ही परिणाम उसे प्राप्त होगा। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। विपत्ति के समय ही आपके मित्र, पत्नी, धर्म और धीरज की परीक्षा होती है। इसलिए विपत्ति के समय धैर्य से काम लेते हुए अपने धर्म पर स्थिर रहना चाहिए। सहसा करी पछताई विमूढ़ा, बिना विचारे जल्दी में कोई काम करके पछताने वाले बहुत मूर्ख होते हैं। जन सामान्य में भी तो कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सद्बुद्धि होती है वहाँ वैभव और लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ दुर्बुद्धि हो वहाँ अनेक विपत्तियाँ आती हैं और आती रहेंगी। भय बिन होय न प्रीति गोसाई, जड़वत व्यवहार करने वाले एवं विनम्रता की भाषा न समझने वाले ऐसे लोगों को आवश्यकता पड़ने पर सहयोग पाने के लिए भय दिखाना अत्यंत जरूरी है। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करे शुभ ज्ञानी। माता पिता और सद्गुरु की बात को बिना सोच विचार के शुभ समझकर मान लेना चाहिए। उपरोक्त विचारों को अपने आचरण में उतारते हुए अच्छे से विचार करें और गुरु पूर्णिमा पर्व को सार्थक करें। गुरु के चरणों में अपना भावनात्मक नमन पहुंचाएं।